जैसा कि गाइस आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देख ही लिया था, तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, ये 73 एपिसोड का पार्ट 2 है प्लस 74 एपिसोड का पार्ट 1 इसमें है। दूसरी तो हमें दिखाया जाता है जैसे कि पॉइजन गाल यहाँ पे लग गई थी, यहाँ पे सील बनाने के लिए, जो कि यहाँ पे जोयान के बॉडी के ऊपर बना रही थी, जिससे कि वो जो डेविल्स पॉइजन है वो कंट्रोल में रहे। दूसरी तरफ इस वजह से जोयान को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो सील होती है उसके दोनों हाथों में और चेस्ट में धीरे धीरे करके फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे जो पॉइजन गाल होती है वो सोचने लगती है कि तुम्हें जो है यहाँ पे होल्ड करके रखना पड़ेगा इस सिचुएशन को, धीरे धीरे ये जो पेन है इसको सहना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है फिर भी तुम्हें सहना पड़ेगा। और सोचने लगती है कि जोयन के पास 3 तरह की हेवनली फ्लेम्स है और जो हेवनली फ्लेम्स है इस वजह से ये जो पॉइजन है धीरे धीरे करके रुकने की स्टार्ट करने लग गया है, मतलब उसकी जो इफेक्ट जोयन के ऊपर होने लगा था वो धीरे धीरे करके रुक गया है। तभी वो सोचने लगती है कि ये जो 3 एसेंस है इसकी वजह से ये जो डेविल्स पॉइजन है वो धीरे धीरे करके अटक रहा है, इसकी इफेक्ट अटक रही है, जिसके जोयन को काफ़ी ज़्यादा फायदा है, लेकिन अभी उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। वो तभी सोचने लगती है अगर इस चीज़ से भी जॉइन को काफ़ी ज़्यादा फायदा नहीं होगा और जो पॉइजन है सही तरीके से नहीं रह पाएगा, तो मुझे अपनी पॉइजन बॉडी को भी यहाँ पे सैक्रिफाइस करके इसकी जो बॉडी के अंदर जो पॉइजन है उसे काउंटर अटैक करना पड़ेगा, जैसे कि जॉइन यहाँ पे बच सके। तभी वो यहाँ पे सोच ही रही होती है, तभी जॉइन की आंखें खुल जाती है और जॉइन यहाँ पे बोलने लगती है कि जाओ जी, ऐसा मत करो, शांत हो जाओ, अब ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मत करो। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो सपने में होता है। तो गाइस जो भी आप लोगों ने देखा, तो जो है ना यहाँ पे सपने में देख रहा होता है जाओ जी जहाँ पे कपड़े उतार रही होती है। दूसरी तरफ बताया जाता है कि तभी ऐसा चल ही रहा होता है और जो जियान होती है सोचने लगती है कि 5 दिन हो गए जोएन को ऐसे होते हुए, अभी तक वो उठा ही नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पे क्वीन मेडुसा यहाँ पे पॉइजन गर्ल के ऊपर गुस्सा हो रही होती है, बोलने लगती है कि तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने जो बेकार की जो सील लगाई उसके ऊपर, इसी वजह से वो अब तक उठा ही नहीं है। तभी यहाँ पे पॉइजन गर्ल बोलने लगती है अगर तुम्हारे पास वो ताकत है जाके वो सील हटा दो, तुम्हें जो करना है करो। तभी जैसा वो बोलती है यहाँ पे मेडुसा अपनी पूरी तरह से पावर को एक्टिव कर लेती है और बोलने लगती है कि कुछ दिन हो गए मैं तुम्हें टॉलरेट कर रही हूँ पर भी तुम अपने बाज नहीं आ रही हो इससे और मैं तुम्हें फाइट करना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे पॉइजन गर्ल भी अपने पावर निकालती है और बोलने लगती है कि मेरे तरफ से वैसा ही है, मैं तुम्हें टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ, मैं भी तुम्हें साथ फाइट करना चाहती हूँ। तभी ये दोनों अपना ही लग रहे रहते हैं। तभी जियान बोलने लगती इन दोनों का फिर से स्टार्ट हो गया, कब से चल रही है। दूसरी तरफ यहाँ पे जोयान सडनली उठ जाता है, बोलने लगता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कपड़े मत उतारो, क्योंकि अभी भी वो अपने सपने में घूम रहा होता है। दूसरी तरफ जैसे ये जियान उसे देखती है वो खुश हो जाती है कि चलो फाइनली ये तो उठ गया। दूसरी तरफ यहाँ पे जोयान भी खुश होता है क्योंकि ये एक सपना था, बस देखा जाए तो इसे सपना हो या ना हो फिर भी जोयान के तो मज़े ही है। दूसरी तरफ पता चलता है जो जियान होता है यहाँ पे जो पॉइजन गर्ल होती है उसे पूछने लगती है कि क्या पॉइजन सेक्ट सच में ही जीत गया। तभी वो बताने लगती है कि हाँ पॉइजन सेक्ट जो है इस बार जीत गई है और जो जो स्कॉर्पियन सेक्ट है वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है। दूसरी तरफ इस बैटल में हमको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुआ है वो तुम्हारे अंदर डेविल्स पॉइजन को उसने बुड्ढे ने डाल दिया है, जिससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने हो रहा है। और फिर बताने लगती है कि मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी कोशिश की फिर भी ऐसा हो गया। दूसरी तरफ मैंने अपनी पूरी ताकत की एबिलिटी को यूज किया, फिर भी मैंने इस पॉइजन को पूरी तरह से काउंटर अटैक नहीं कर पाया। फिर भी मैंने एक सील बनाया जिससे कि ये जो पॉइजन है 2 सालों के अंदर तुम्हें अफेक्ट नहीं करेगी, 2 साल तुम्हारे पास है। जब ये जोयान सुनता है वो बोलने लगता है कि जो भी है जो पॉइजन मेरे पास है 2 साल लगेंगे, इसकी जो तुमने मेहनत की है इस वजह से मैं 2 साल तक जिंदा रह पाऊंगा, उसके बीच में मैंने ही एक डाउजून को ढूंढ लेना है जिससे कि मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये तो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है। और बोलने लगता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता 2 साल काफ़ी होंगे कि एक एंटीडोट को ढूंढना। तभी यहाँ पे जो पॉइजन गर्ल होती है वो भी खुश हो जाती है क्योंकि जो है इनकी कॉन्फिडेंस देख के। दूसरी तरफ जो है ना अपनी 3 हेवनली फ्लेम को मिला के वो उसके अंदर जो पॉइजन होता है थोड़ा थोड़ा उसमें जला रहा होता है, उसको प्यूरीफाई करके कुछ कर रहा होता है। बोलने लगता है कि देखो ये जो पॉइजन है इसे मैं जला के मतलब रिफाइन करके अपने अंदर इसकी एनर्जी को डुई की को ऑब्जर्व कर सकता हूँ, जिससे कि मैं स्ट्रांग हो सकता हूँ और ये मुझे नेचर भी कर रही है। और बोलने लगता है कि देखो जो भी है जो पॉइजन है डेविल्स पॉइजन है इसकी बहुत कम अमाउंट को मैं यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ, फिर भी ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी तरफ यहाँ पे पॉइजन गर्ल बोलने लगती है कि अगर वो बुढ़े जाओ जाओ भी यान को ये पता चलेगा कि तुम्हें तुम्हें मारने के लिए जो कोशिश किया था वो तुम्हारे लिए फ़ायदा हो रहा है, वो तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा भले ही वो मर गया हो। दूसरी तरफ यहाँ पे जो है उससे दुख की नज़र से बोलने लगता है कि तुमने इस सब चीज़ों की जो सील बनाने के लिए जो भी चीज़ें करने के लिए जो भी यहाँ पे खोया वो बहुत ज़्यादा है, और अगर तुम ये नहीं करते तो मैं यहाँ पे मारा जाता। इसके लिए वहाँ पे उसे थैंक यू बोल रहा होता है, जहाँ पे पॉइजन गर्ल बोल रही होती है कि हम लोग दोस्त नहीं है तो दोस्ती में फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो
तो मेरा हक बनता है, मैं तो ये कैसा करूँगी ज़रूर। दूसरी तरफ यहाँ पे मेडूसा भी गुस्सा हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जोयान यहाँ पे पॉइजन गर्ल से क्लोज हो रहा होता है, जहाँ पे जो मेडूसा होते हैं बोलने लगती है कि तुम्हें बकवास की बातें करते हुए बुरा नहीं लगता? तुम्हें पॉइज़न के बारे में क्या पॉइज़न को ढीला समझ रखा है? तुम्हें इस पॉइज़न के लिए तुम्हें एक डाउज़न को ढूँढना चाहिए, ना कि इस तरह की बकवास बातें करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जोयान बताने लगता है कि क्या तुम भूल नहीं जा रही हो? जो हमारी जो जियान अकेडमी है वहाँ के जो हेडमास्टर है वो एक डाउज़न है। उसके बाद जैसे ये सुनती है जियान यहाँ पे बोलने लगती है कि हाँ, मैं तो हमारी जो स्कूल है वहाँ के जो हेडमास्टर है वो तो डाउज़न है, और तो जो टीचर सू है मैं उनसे भी, वो ग्रांड पास हुए उनसे भी तो मैं मिला ही नहीं हूँ, काफ़ी दिन हो गए, तो मैं भी वहाँ पे जाके उनसे मिलना चाहती हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे जो पॉइजन गर्ल होती है बोलने लगती है कि तुम लोग जब जाओगे तो मुझे भी तो अपने साथ ले जाना, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। जैसे ये चीज़ जियान सुनता है वो बोलने लगता है, क्या तुम जो पॉइजन सेट की जो मास्टर हो, क्या तुम और ज़्यादा दिन तक यहाँ पे रहना नहीं चाहती? तभी वो बोलने लगती है कि जो मेरी बॉडी की कंडीशन है, अगर ये कंट्रोल में नहीं रहेगी ये कभी भी फट सकती है, और तुम्हें भी तो, तुमने ही तो बोला था कि तुम्हें ही इसको कंट्रोल करना है, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, तभी जाके ये कंट्रोल में रहेगा, नहीं तो अगर कुछ हो गया तो कुछ भी हो सकता है, काफ़ी सारे लोग भी मर सकते हैं। तभी जियान बोलने लगता है, क्या मैं इतना भुलक्कड़ कैसे हो गया? मैंने तो बोला था तुम्हें, तुम्हारी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने के लिए मैं कुछ ना कुछ उपाय निकालूंगा, तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये सोच के यहाँ पे देख के क्वीन मेडुसा यहाँ पे कुछ सोच रही होती है, बोलने लगती है कि अच्छा, तुम्हारे साथ इतने सारे लोग हैं जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि जैनान अकेडमी में तुम जा रहे हो तो मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझे तुम्हें गाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं जा रही हूँ अपने घर पे। दूसरी तरफ यहाँ पे जोयान बोलने लगता है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, तुम जाओ, मैं तो यही चाहता था कि तुम अभी ख्याल रखो अपना, क्योंकि जोयान यहाँ पे जो पता था कि वो अभी प्रेग्नेंट है, इस वजह से वो जाके कहीं पे रुक के अपना ख्याल रखेगी तो ही अच्छा होगा। वो बोलने लगती है जो यान अलायंस है अभी अभी बना है और इसके अंदर कोई लीडर नहीं है, और तुम जाके उसकी टेक केयर करो, इसकी वजह से जो यान अलायंस है वो अच्छी तरह से ग्रो करेगा। दूसरी तरफ ये सुनने के बाद क्वीन मेडुसा काफ़ी गुस्सा हो जाती है, बोलने लगती है हाँ यू डिड, तुम चाहते हो मैं यहाँ पे सबको यहाँ पे ख्याल रखूँ और तुम जाके घूमते रहो जैन अकेडमी, और उसको मार के वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उससे काफ़ी बुरा लगा होता है, क्योंकि वो जैन को प्यार करने लग गई होती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जैन सोच रहा होता है कि हाँ, प्रेग्नेंट वुमेन सच में गुस्सा हो जाती है छोटी छोटी बातों पे, अभी क्या हुआ, तभी ये लोग बात करने लगते हैं कि मेडुसा को क्या हुआ जो इतना गुस्सा हो गई। दूसरी तरफ यहाँ पे जो पॉइजन गर्ल होती है यहाँ पे आ गई होती है, जहाँ पे जोहन बता रहा होता है कि उसे कुछ बताना होता है, कि तभी पॉइजन गर्ल बोलने लगती है कि हम लोग अपने सामान को पैक नहीं कर रहे थे, तुमने यहाँ पे क्यों बुलाया? तभी जोहन बताने लगता है कि कुछ काम है इसलिए तुम्हें बुलाया हूँ, तो हमें जो हमारा ओल्ड फ्रेंड है सोल हॉल का, उससे मिलने का टाइम हो गया है। तभी वो अपने हेवनली फ्लेम को उस जार से निकालता है, जिस जार पे वो जो प्रोटेक्टर टाई था, उसकी सोल था, वो निकलने लगती है। जैसे वो उसकी एसेंस को वहाँ से हटाने लगता है, वो भागने लगता है। जैसे वो भागता है, जोहन अपनी जो एसेंस फायर होती है उसके अंदर उसे सील्ड करके रोक लेता है, बताने लगता है कि चलो अब बताओ चीज़। उसके बाद वो जो प्रोटेक्टर टाई होता है बोलने लगता है कि क्या तुम मुझे एनिमी बनना चाहते हो, सोल होल को अपनी एनिमी बनना चाहते हो, तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता? सोल होल अपनी कोई पावरफुल बंदे भेजेंगे तुम्हें असैसिनेट करने के लिए। तभी वहाँ पे जोएन बताने लगता है कि बकवास चीज़ें बंद करो, अगर तुम अपना ज़िंदगी बचाना चाहते हो, जो मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ वो बताओ, बकवास चीज़ें बंद करो। उसके बाद वो पूछने लगता है कि अगर ऐसा नहीं बोलोगे तो मेरी जो एसेंस फ्लेम है उसे तुम्हें जला देगी, क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहते हो? तभी वो उसे जब उसके ऊपर टेस्ट करता है वो डरने लगता है, बोलने लगता है कि हाँ 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 मैं बोलता हूँ, हाँ मैं बोलता हूँ, मुझे मत मारो। उसके बाद वो बोलने लगता है कि जो प्रोटेक्टर, वो तो यहाँ पे जो प्रोटेक्टर टाई होता है बोलने लगता है कि जो हमारे सोल होल है उसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, जितना जानता हूँ मैं बताने लगता हूँ। जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उसका नाम है लिन ली, और जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ जो बाकी के जो पावरफुल यहाँ पे पावरफुल हाउसेस है उनके बारे में सब कुछ कॉन्फिडेंशियल है, उसके बारे में मुझे भी पता नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पे 3 तरह की कस्टोडियन है, मतलब प्रोटेक्टर है, एक हेवनली प्रोटेक्टर, एक अर्थली प्रोटेक्टर, एक ह्यूमनली प्रोटेक्टर। जो ह्यूमनली प्रोटेक्टर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, और मैं एक लोएस्ट ह्यूमनली प्रोटेक्टर हूँ। अपने बारे में बताने के बाद यहाँ पे जो जियान होती है पूछने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो प्रोटेक्टर जी जो है वो कौन है, क्योंकि ये प्रोटेक्टर जी जो था वो ही मास्टर यालो को यहाँ पे लेके गया था शायद, जो कि पिछली बार फाइट हुआ था। उसके बाद वो बोलने लगता है कि जो प्रोटेक्टर जी है वो एक अर्थ लेवल का पावर हाउस है, मतलब सेकेंड लेवल का पावर हाउस है, और बताने लगता है कि तभी जियान भी बोलने लगती कि मुझे तो पता ही नहीं था वो इतना पावरफुल था। तो उसके बाद जियान उससे धीरे धीरे करके सब कुछ पूछने लगता है कि जितना बोला जाए उतना बोलो, जितनी क्वेश्चन है उतनी आंसर दो, ज़्यादा बकवास मत करो। दूसरी तरफ वो पूछने लगता है कि जो जो मेरे टीचर याओ चैन है उनको कहाँ पे रखा गया है, बताओ जल्दी।
उसके बाद बताने लगता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। और बताने लगता है, उसके बाद जोयान बोलने लगता है तुम तो बेकार की चीज़ हो, ट्रास हो तुम, और तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ है। उसके बाद बताने लगता है मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। उसके बाद उसे जोयान और तड़पाने लगता है। उसके बाद वो बोलने लगता है कि अगर तुम जो भी करना है करो, अगर हो। उसके बाद जोयान बताने लगता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें जो भी चीज़ पता है बता दो, नहीं तो जो मेरी फैमिली फ्लेम है तुम्हें जला के राख कर देगी। दूसरी तरफ वो डरते हुए बोलने लगता है कि हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। हम मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि जो हमारी जो सोल लैंड, जो सोल हल की जो पास में ही कोई मतलब उसकी जो हॉल है, समझ रहे हो गाइस, उसकी जो सोल हॉल की जो लाटेस्ट जगह है, जो उस वो अभी ट्यानजी ट्यानजी एम्पायर में है और ब्यूरल स्ट्रीम के पास है। मतलब बता देता है, उसकी लोकेशन बता देता है। उसके बाद बताता है कि वहीं पे ही हमारी सोल हॉल है। तो उससे ज़्यादा मैं जानता है नहीं हूँ। दूसरी बात यहाँ पे जो जॉयन होता है बोलने लगता है कि ट्यानजी एम्पायर और बीरल स्ट्रीम, मतलब ये जगह के बारे में देखता है। वहाँ पे एक लोकेशन आ जाती है जहाँ पे जो पॉइजन गर्ल होती है बोलने लगती है कि ये देखा जाए तो ये मेन लैंड में है और नॉर्थन बाउंड्री के एरिया के आसपास ही ये जगह है, जिसने जो ये बंदा बोला है ये जगह पे है। उसके बाद जोयन वहाँ पे बोलने लगता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है। उसके बाद बोलने लगता है कि तुम्हें अच्छा होगा तुम झूठ ना बोलो, नहीं तो तुम्हें पता है इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। उसके बाद उसे अपने बोतल पे रख लेता है। बोतल रखने के बाद यहाँ पे इन दोनों को बोलने लगता है कि तुम्हें अपनी जो बैग से उसे जल्दी रेडी कर देनी चाहिए, अपनी चीज़ों को जल्दी पकड़ लो। उसके बाद हमें ब्लैक एंड टेरिटरी में जाना है। उसके बाद यहाँ पे पूछने लगते हैं क्या हम लोग जैनन अकेडमी नहीं जा रहे। तभी जॉन बताने लगता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ब्लैक एंड अकेडमी में, सॉरी ब्लैक एंड टेरिटरी में एक ऑक्शन होने वाला है। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती है, पिल्स मिल सकती है। और बताने लगता है कि मुझे कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए जो कि मेडूशा के बच्चे के लिए चाहिए, क्योंकि मेडूशा की बेबी होने वाली है, इस वजह से मुझे एक पिल भी बनानी है। दूसरी तरफ यहाँ पे ये लोग भी खुश हो जाते हैं और जियान की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि वो तो इंग्रेडिएंट का नाम सुन के काफ़ी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ ये लोग यहाँ से सोच रहे होते हैं, उस यहाँ पे जोअन भी सोच रहा होता है मुझे अपने टीचर को बचाना है। दूसरी तरफ वो सोच रहा होता है कि जो ब्लैक एंड टेरिटोरी है, मतलब ब्लैक एंड टेरिटोरी, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे काफ़ी सारे रेयर इंग्रेडिएंट मिलेंगे। और जो जो प्योरी डेमोनिक फ्लेम है, मतलब जो नंबर 3 का जो फ्लेम है, जो फाइनली जो है लास्ट में अब्जॉर्व करेगा, उससे उसके बारे में भी जानना है। मतलब उसके बारे में भी सोचना है, वो मिल सकता है, उसके बारे में कोई क्लिप मिल सकता है कि नहीं। तो इसलिए वो सोचने लगता है कि जो भी हो जाए मुझे स्ट्रांग बनना है और मेरे आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करना है। दूसरी तरफ वो सोचने लगता है टीचर जुनेर, तुम दोनों अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हें जल्दी बचाऊंगा और मेरे लिए इंतजार करो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है ब्लैक ऑन टेरिटरी में कुछ हो रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे दो लोग भाग रहे होते हैं, जहाँ पे जो टीचर मीडी होता है, मई होता है, मतलब गाइस जो एन का टीचर होता है गाइस, पहले गाइस वही टीचर मई होता है, वो भाग रही होती है। वहाँ पे एक बंदा बोल रहा था आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए, मैं उन लोगों को यहाँ होल्ड करके रखता हूँ, आप जो जल्दी यहाँ से भाग जाओ। तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं, बोला लगता है ये तो यूजलेस है, तुम भाग ही नहीं सकते और तुम यहाँ पे एस्केप ही नहीं कर सकते हो। बताने लगते हैं कि यानी एकेडमी के जो स्टूडेंट है सब मरने वाले हो यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही बोल रहा होता है सडनली उसके ऊपर एक अटैक आता है, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद वो पूछने लगता है उसके बाद जोयन यहाँ पे और जियान यहाँ पे वो अटैक किया होता है। जियान बोलने लगती है कि कौन बोल रहा है ये सब। उसके बाद यहाँ पे वो जो बंदा होता है वहाँ पे वो देखने लगता है कि यहाँ पे कौन आ चुके हैं, मतलब जियान और जियान आ चुके हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद ये तीनों भी यहाँ पे आके देखने लगते हैं कि वो जो एल्डर होते हैं बताने लगते हैं कि जल्दी जाओ, ऊहा को कुछ हो गया है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है उसको। तभी जियान भी बोलने लगता है कि ऊहा को क्या हुआ है। वहाँ पे वो तेज़ी से वो उस तरफ निकलने लगता है, जाके एपिसोड हम आगे देखेंगे।